हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान। अगर आज आप एक नया फ्लैट खरीदते हैं और कल उसी फ्लैट को तोड़वाने के लिए बुलडोजर आ जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। अगर आपकी बहन या बेटी की शादी हो, उसी दिन बुलडोजर आपके घर के नीचे खड़ा हो उसी घर को तोड़ने के लिए, तो आप पर क्या गुजरेगी। आजकल वैसे ही चल रहा है हमारे देश में। जिस तरीके से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी तरीके से सरकार कोई ना कोई स्टेप जरूर गलत लेती हुई नजर आई है। अब इसमें चाहे किसी की भी सरकार हो, अब इसमें बात चल रही है देश की राजधानी दिल्ली की। वो दिल्ली जिसमें पूरे हिंदुस्तान का दिल बसता है। दिल्ली के महरौली में बुलडोजर चला दिया गया बिना कुछ सोचे समझे। लोगों की बस्ती को उजाड़ दिया गया बिना ये सोचे समझे कि ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। अगर हम इनके घर को तोड़ देंगे तो आखिर कौन होगा इनका सहारा बनने वाला। जिस टाइम इन जगहों का निर्माण हो रहा होता है, उस टाइम में शासन प्रशासन कहां छिप के बैठा होता है, हमारे तो ये भी समझ में नहीं आती। डीडीए की प्रॉपर्टी आज की डेट में दिल्ली में काफी सारी जगहों पर है। डीडीए की प्रॉपर्टी को लोग बना बना के रह रहे हैं, मगर जब वो प्रॉपर्टी बन रही होती है तब डीडीए कहां छिप के बैठा होता है। तो वैसे ही ये डीडीए की प्रॉपर्टी जिसको तोड़ने का फैसला लिया गया, और साथ ही साथ में ये कहा जा रहा है कि पार्क की भी जगह है। एंड 2020 में इस जगह को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था। जरा सुनिए, 2020 में यहां पर जिन जिन बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे थे उनको बनाकर कंप्लीट कर दिया गया। 2021 में सेल आउट कर दिया गया। 2021 में काफ़ी सारे लोगों ने खरीदा, उनको ये नहीं पता थी कि ये अंजाम हमें देखना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि हमारे पास यहाँ पर मीटर भी लगे हैं हमारे खुद के नामों से, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ हमारे पास भर भर के है। और डीडीए ने पहले सर्वे भी किया था जब बिल्डिंग्स बन रही थी, तो उस टाइम में डीडीए कहाँ मौजूद था। इमीडिएटली क्यों डीडीए ने एक्शन नहीं लिया। यहां पर एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बड़ा सवाल किसी और पर नहीं, बल्कि बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार भी एक कदम अपना आगे नहीं बढ़ाती है ऐसे कामों को रोकने के लिए या फिर उनका किसी और तरीके से सहारा बनने के लिए। आम आदमी पार्टी ये वही पार्टी है जो लोगों को कहती है कि हम तुम्हारे आगे पीछे हर जगह खड़े हैं, हम बस के टिकट्स विमेंस के फ्री कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के 200 यूनिट्स हम फ्री कर देंगे, पानी फ्री दे देंगे। आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े वादे करती है, पूरा भी करती है, मगर इस तरह की दूसरी तरफ से हरकतें की जा रही हैं। क्या ये सब आम आदमी पार्टी को अब दिखाई नहीं पड़ता? और लोगों ने अपनी बस्ती यानी कि महरौली के जो विधायक हैं उनका दरवाजा खटखटाने की भी मांग की, मगर उन्होंने एक ना सुनी। अब उस बस्ती में एक जगह तो ऐसी थी जहां पर एक बेटे की डोली उठी और दूसरी ओर बुलडोजर लेके उनके घर को तोड़ने के लिए खड़ा हो और सारे मेहमान उस घर के अंदर मौजूद हों। अब आप सोच सकते हैं उनका दर्द। अब इसमें जरा आज तक की रिपोर्ट भी देख लीजिए। आज तक की रिपोर्ट क्या कहती है? परिवार ने शादी में अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाया हुआ था। गुरुवार को बेटी की डोली उठी थी और उसी दिन घर में एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंच गए और घर खाली करने का आदेश देने लगे। परिवार पूरी तरह से मेहमानों की विदाई तक ठीक से नहीं कर पाया था। इस दौरान यहाँ रहने वाले लोगों ने कोर्ट में प्राप्त स्टे ऑर्डर भी अधिकारियों को दिखाया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी और झुग्गियों झोपड़ियों को ऐसे ही तबाह बर्बाद कर दिया। यानी कि जो उनके पास में नोटिस मिले हुए थे वो नोटिस तक की नौबत नहीं आने दी। यानी कि नोटिस को देखा जाए, फिर सोचा समझा जाए, इस कार्रवाई को कुछ देर के लिए पेंडिंग किया जाए, यानी कि रोका जाए, मगर किसी ने नहीं सुनी। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि लगभग 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनके पास झुग्गियों के पते, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे वोटर आईडी कार्ड, बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन के साथ साथ बैंक अकाउंट तक हैं। सोच सकते हैं आप। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने उनकी झुग्गियों को अवैध बताकर तोड़ दिया। स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी के विधायक धनवती चंदेला के पास भी गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। बेघर हुए परिवार खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर हो गए हों। अब आप जरा सोचकर देखिएगा कि शासन प्रशासन के अगर खुद के फैमिली मेंबर्स घर से बेघर हो जाएं या छत ना हो सिर पर, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। मगर नहीं, उन लोगों को तो बुलडोजर चलाने से मतलब है, इन लोगों को राजनीति करने से मतलब है, इन लोगों को इस दिल्ली को या फिर देश को बर्बाद करने से मतलब है, या फिर अपनी रोटी सेकने से मतलब है, अपने घर में पैसा आने से मतलब है। इन लोगों को इनकी कोई फिक्र नहीं है। अब कहते हैं कि ये लोग वोट मांगने के टाइम पर बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, हम तुम्हारे घर का ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तब उस विधायक को वो जगह क्यों नहीं दिखाई देती?
उस विधायक को ये क्यों नहीं दिखता कि ये जगहें हैं अवैध बनी हुई हैं, इन जगहों को तोड़ा जाए और फिर इनसे वोट की मांग की जाए? क्यों शासन प्रशासन इस काम को पहले नहीं करता है, होने के बाद करता है? एक जगह बन रही है ठीक है, हम सर्वे करने आ चुके हैं, हमें पता है कि ये जगह गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से बना रहे हैं और ये जगह सरकार की या फिर डीडीए की है, तो क्यों उस कंडीशन में इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया जाता? आखिरकार कहां है वो प्रशासन छिपा हुआ? उस बस्ती के आसपास की सारी डीडीए प्रॉपर्टी बन जाती है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं और फिर उसके बाद से जब डीडीए देखता है ओह बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, तो अब जाओ इनके घरों में बुलडोजर लेके जिन जिन ने फ्लैट खरीद लिया होगा उनकी पूरी तरह से हस्ती मेट दो, इनकी छत मिटा दो, इनको बेसहारा कर दो, घर से बेघर कर दो। अब ये बाहर घूमे, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये पड़े रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो वोट मिल चुका। अब बताया जा रहा है कि इस बस्ती में रहने वाले सारे ही जातियों के लोग मिक्स हैं, यानी कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कौन क्या है ये हम नहीं जानते, मगर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये सारे हिंदुस्तानी हैं और ये सारे आप सभी को वोट देने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी इतनी सी भी पावर नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को रोक सकें? क्या आपकी इतनी सी भी औकात नहीं है कि आप इन घरों को अगर उजाड़ रहे हो तो इन लोगों को दूसरा घर प्राप्त करा दें, यानी कि दूसरी जगह पर बैठा दें? मगर नहीं जनाब, करना वही है जो हम चाहते हैं, क्योंकि वोट तो हमें मिल चुका। अब ना जाने ऐसी कितनी सारी जगहें हैं जो ये लोग उजाड़ चुके हैं, अपने बुलडोजर को जगह जगह लेके घूम रहे हैं ताकि जो चीज़ हमें नज़र आए कि हाँ जी ये बिल्डिंग अभी तैयार हुई है और इन लोगों ने ख़रीदा है, तो उसको गिरा दी जाए, यानी कि ये बताकर कि ये तो भाई एमसीडी की जगह है या फिर ये डीडीए की जगह है या फिर ये पार्क के अंडर में आनी है, तोड़ दो। पहले नज़र नहीं है, ये लोग पहले सर्वे नहीं करेंगे कि हमारी जगह कौन सी है, डीडीए की कौन सी है, ये पहले नहीं सर्वे करेंगे। ये सर्वे तब करेंगे जब बिल्डिंगें बनके खड़ी हो जाएंगी, तब उन बिल्डिंगों को गिराने में और लोग जो वहाँ पर तरस रहे होंगे, बिलक रहे होंगे कि हम बेसहारा बेघर हो चुके हैं, हमारे सिर पर छत नहीं है, तो वो खेल देखने में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वाह, राजनीति करें नेता लोग और पिसे आम लोग। अब यहाँ पर तो राजनीति पूरी मुकम्मल हो चुकी है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसका जवाब कौन देगा? ज़रा सोचिएगा और आपके क्या सुझाव हैं वो मुझे नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।